अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सुल्तानुल औलिया का तज़किरा हो रहा था जो आशिक़ अल्लाह भी है और माशूक़ अल्लाह भी है और सुल्तानुल औलिया भी है। तफसील में गए बगैर सिर्फ आज अहमद कबीर रफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ इरशादात, हज़रत के तालीमात आप हज़रात के सामने रखूँगा। अहमद कबीर रफ़ाई ने जो मुकाम हासिल किया, जो सुल्तानुल औलिया आप बने, तो आपने कहा कि कई मंजिलें हैं अल्लाह से करीब होने के लिए, कई तरीक़े हैं अल्लाह से करीब होने के लिए। मैंने जो तरीक़ा चुना है वो इज्व इनकिसारी का तरीक़ा है। आप फरमाते हैं कि अगर आप फरमाते ना मैं आलिम हूँ, ना मैं वाइज़ हूँ, ना शेख हूँ, ना मौल्लिम हूँ, अगर आपका ये फरमान सारे सिलसिले वाले, सारे मदरसे वाले, सारे लोग अगर हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमान सुन ले, ये फरमान समझ ले, तो आज सारे झगड़े, सारे गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। आप फरमाते हैं ना मैं आलिम हूँ, ना शेख हूँ, ना वाइज़ हूँ। अगर मैं तसव्वुर कर लूँ कि मैं आलिम भी हूँ, मैं शेख भी हूँ, मैं वाइज़ भी हूँ, तो मेरा हशर फ़िरौन के साथ होगा। क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम हिकायत में आता है कि अल्लाह ताला ने कहा है मूसा ऐसी चीज़ लेके मेरे पास आना जो मेरे ख़जाने में नहीं है। ज़रा गौर से सुनो, ऐसी चीज़ लेके मेरे पास आना जो मेरे ख़जाने में नहीं है। तो मूसा कहते हैं परवरदिगार तेरे ख़जाने में तो हर चीज़ है, क्या नहीं है? तू खालिक है, हर चीज़ तेरे ख़जाने में है, ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो तेरे ख़जाने में नहीं है? तो अल्लाह ताला कहता है ऐसी चीज़ तू लेके आ मूसा जो मेरे ख़जाने में। तो मूसा ने बोला ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके ख़जाने में नहीं है? तो अल्लाह ताला कहता है मेरे ख़जाने में इज़्ज़ो इनकिसारी नहीं है, मेरे ख़जाने में नदामत नहीं है, मेरे ख़जाने में ज़लालत नहीं है। तो मेरे सामने जब आता है इज़्ज़ो इनकिसारी का पैकर बन के आ, जलील बन के आ, नादिम हो के मेरे बारगाह में तू आ। तो अहमद कबीर रफ़ाई कहते हैं अपने मुरीदों से मुझ में कुछ ऐब है तो बताना, मुझ में कुछ नुस्ख़ है तो बताना। सारे मुरीद खामोश हो गए। देखो कैसा पीर है। आजकल पीरों में ऐब रहने के बावजूद भी ऐब क्या फरमा रहे, मुझ में कुछ ऐब है तो बता। सब खामोश थे। एक मुरीद उठ के कहा एक ऐब आप में है, एक ऐब आप में है, तो बता वो कौन सा ऐब मुझ में है? तो आप वो मुरीद फरमाता है, कहते हैं कि आप हम जैसे निकम्मों को हमारे साथ रखते हैं, यही आप में बड़ा। अहमद कबीर रफ़ाई फरमाते हैं इंसान के अंदर 3 खसलतें होना चाहिए। अगर किसी का फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो उसकी तकलीफ़ भी ना दो। किसी का फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो किसी को तकलीफ़ भी ना दो। किसी को खुश नहीं कर सकते तो उसको गम भी बना दो। किसी का फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो उसको तकलीफ़ भी ना दो। किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उससे गम भी ना दो। किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो उसकी मजम्मत भी मत करो। आप देखिए आपका हुस्न सलूक इंसानों से, हद तो क्या जानवरों से भी आपका हुस्न सलूक कैसा था। कई वाक़यात आपको सुनने को मिलते हैं। अंधों की मदद कर देना, गरीबों की मदद कर देना, ज़ईफ़ लोगों की मदद कर देना। लकड़ी के गट्टे, उस ज़माने में गैस चूल्हा नहीं था, लकड़ी के गट्टे बांध सर पे लेके आकर जो अपाहिज लोग, जो अंधे लोग रहते थे उनके घरों के सामने रख दिया करते थे ताकि इनके घर में चूल्हा जलता रहे। ये ताकीदें हमें की हैं। सब में पहले तकब्बुर नहीं रहना, फ़ख्र नहीं रहना, इज़्ज़ो इनकिसारी रहना, आजिज़ी रहना, तभी उन्हें कामिल मुरीद बन सकता है। तभी उन्हें हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई के तालीमात पर अमल कर सकता है। हम में तकब्बुर आ जाएगा, तसन्नो आ जाएगा तो कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है। जो बहरहाल
ये जो मामलात है, ये नज़र की बात है, ये तवज्जो की बात है, ये इश्क की बात है। अभी आपने इसका सुना कि बुजुर्गान दीन से जो आप ताल्लुक़ात रखते हैं, उनकी नज़र में रखते हैं, उनका तस्करा करते हैं, उनके महफिलें सजाते हैं, तो कोई भी चीज़ आपकी खाली जाने वाली नहीं है। जब तवज्जो की बात आ रही, अक़ीदे की बात आ रही, मेरा मौजू तो कुछ और था लेकिन जहन में कुछ और दो बातें आ रही हैं, सुनाता हुआ आगे चलूं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ये कैसे पीर थे और कैसे मुरीद थे और कैसा अक़ीदा था। देखिए, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद, बरसों आपने खिदमत की। देखिए पीर और मुरीद का रिश्ता कैसा रहता। तो इमाम जाफ़र सादिक़ ने कहा, फला ताक़शे में, यानी ताक़शा बोले तो शोकेस में, फला ताक़शे में किताब रखी है, ले आओ। तो बायज़ीद फरमाते हैं कि ताक़शा कहाँ है, ताक़शा कहाँ है? बोले तुम इतने दिन से, इतने सालों से है, तुम नहीं मालूम ताक़शा कहाँ है? बोले जब भी मैं आपके सामने रहता हूँ, जब आपकी नज़र मेज पे पड़ती है तो मैं आपके ख़दमे देखता रहता हूँ, जब आपकी नज़र हटती है तो मैं आपका चेहरा तकते रहता हूँ। ये वारफ्तगी, ये मोहब्बत पीर और मुरीद में थी। हजरत बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो आपको पीर कैसा लाज रखता है, कैसी आप पर तवज्जो होती है। हम जो इस्तिआनत के क़ाइल हैं, हम जो मदद के क़ाइल हैं, वो क्यों हैं? उसके पीछे भी राज है। जैसे कि शाह अफ़ज़ल बियाबानी का मामला है। शाह अफ़ज़ल बियाबानी अभी मुजाहिद भाई नहीं है, अल्लाह उनको सेहत व आफियत से रखे। उनके जो दादा थे ज़ाब्ते खान साहब, नामदार खान साहब, जो राजस्थान से यहाँ आए थे मुरीद होने के लिए, तो मुरीद होने का इरादा वहाँ कर लिए, यहाँ आए थे। आकर कुछ दिन रहकर देखे हज़रत से कोई करामात नहीं हुई, वापिस होना चाहे तो बोले जा रहे हो? हाँ मैं कुछ दिन से देख रहा था, करामत अब कुछ जाहिर नहीं हुई। मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। तो आप फरमाते, क्यों करामत जाहिर नहीं हुई? तुम जब राजस्थान में फलां बौली में तुम जब वजू कर रहे थे, वहाँ तुम्हारा झोंक निकल रहा था, जो पीछे से जो पकड़ा ना वो मैं ही था। मुरीद होने का इरादा करे तो भी उसकी मदद जो है इस तरीके से होती है। उसी तरीके से हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह का जो वाक़या है, आपका भी एक मुरीद था। शादी के लिए उस ज़माने में कश्तियों में जाया करते थे। उसका दुल्हन का और दूल्हे का जहाज़ समंदर में गया और डूब गया। सारे लोग इधर उधर हो गए। वो बड़ी मुश्किल से बाहर आया, आकर अपनी जान बचाया। हज़रत मजहर जाने जाना की खिदमत में रहा। कई दिन हो गए तो हज़रत मजहर जाने जाना ने कहा, इसके ऊपर बहुत बड़ा शेर है, बहुत लंबा वाक़या है। आप अपने मुरीद को कहते हैं ये पैसे ले, फला मुकाम पर जा, वहाँ एक औरत है, फला अड्डे पे जाकर औरत को पैसे दे के उसके साथ रहे। उन्हें परेशान हो गया, मुझे हजरत ये क्या करवा रहे हैं मुझसे, कोठे पे मुझे भुजा रहे हैं। मगर सच्चा मुरीद था।